टॉपर पर। और कैसे आप सब बढ़िया, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चा 2 दिन और बाकी है, 2 दिन और बाकी है, पढ़ लो। 2 दिन और बाकी है, पढ़ लो। इसके बाद आपको युद्ध लड़ना है। युद्ध का फीलिंग कैसे होता है मैं यहाँ दूंगा। कल प्रकाश पिछले साल का पेपर कल सॉल्व कर रहा था। जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लगभग हर बच्चा आंसर दे रहे थे, कुछ बच्चे नहीं दे रहे थे। लेकिन आज आज एक एक बच्चे को आंसर देना है। वीडियो रुक रहा है क्या? एक एक बच्चे को आंसर देना है और पूरा तहलका मचा देना है। टेस्ट आपको देना है, नहीं आएगा तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक बार जुड़ जाइए मेरे लाल शेर, बिहार के शेर और शेरनिया, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रमेश कुमार, संजन कुमार, जुनैद आलम, शाहीन परवीन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चा। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर करो, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। टाइम केवल आपको 20 सेकंड दूंगा, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आंसर देने का। आज आपका टेस्ट है, कल भी टेस्ट हुआ, आज भी टेस्ट है और कल परसों भी टेस्ट होगा। और तुम देखो कि जितने 16 प्रैक्टिस सेशन हम लोग कर लिए हैं, तो देखो क्या तुम्हारी तैयारी है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो। तो चलो बच्चा, पहला क्वेश्चन का जवाब दो, आपके सामने है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 125 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पढ़ता हूं क्वेश्चन। एक विद्युत सर्किट में एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिंदु ए और बीच के 1 एम्पियर की धारा, बिंदु ए और बीच के 1 वोल्ट का विभवांतर, बिंदु ए और बीच के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का आवेश, या उपयुक्त उसमें कोई नहीं। चलिए लल्ला लोग बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कर रहा है। किसी विद्युत सर्किट में 1 कूलाम का आवेश को हम लोग ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करते हैं। जूम कीजिए, और कितना जूम करूं लाल, दिख तो रहा है तो अपना थोड़ा सा तुम यार उसको 480 से 1080 कर लो, तब दिखेगा। चलो ध्यान देखो लाल, तो चलो आंसर बताओ, आंसर बताओ यार, पता नहीं क्यों वीडियो रुक रहा है यार। बफरिंग कर रहा है क्या वीडियो? क्या देख रहे हैं, रुक रहा है क्या, पढ़ाऊं सर? और क्या कट गए कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो 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 ठीक है, कट गए तो देखो अब सही है ना लाल? तुम्हारा मोबाइल ही खराब है लाल। चलो देखो बेटा, तुम जानते हो, मैं आंसर बताता हूँ, तुरंत जल्दी जल्दी बताओ। एक सर्किट है लाल, अगर तुम एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु ले जाते हो 1 जूल कार्य होता है। तुम जानते हो विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर होता है क्या, W/Q होता है। अगर तुम लाल 1 जूल का कार्य करते हो कितने, 1 कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए, तो तुम्हारा कितना वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए बच्चा बिंदु ए और बीच के 1 वोल्ट का विभवांतर, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कल हमने प्रकाश देखा, आज हम विद्युत देखेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप सबके सामने जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 126 बताइए। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। बताइए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से तुम बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसके बाद हम आगे चल देंगे तुरंत। 20 सेकंड का समय है लाल। बबीता कुमारी जी बी आंसर बता रही हैं, बी आंसर ध्यान से बताइए। 20 सेकंड का समय है। शाहीन परवीन जी बी आंसर बता रही हैं, संजन डी बता रहे हैं, इंद्रजीत डी बता रहे हैं। बिल्कुल लाल, तुम जानते हो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ध्यान से समझो।
सब बच्चा जिसका गलत हो रहा है वो भी चिंता न करे, सब सुन ले, यही क्वेश्चन छपना है। तुम जानते हो विभवांतर क्या होता है? करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे तुम विभवांतर बढ़ाओगे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखना, जब ये अनुक्रमानुपाती हटता है तो जब बटा एक कांस्टेंट हमें क्या मिलता है? प्रतिरोध आर मिलता है। तो यही पूछा, अगर V बराबर आई आर है तो V किसके प्रोपोर्शनल है? V I के प्रोपोर्शनल है। आर तो नियत होता है बच्चा, आर नहीं लिखोगे, किसके? आई के। अगर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, विभवांतर बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगा। एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन टपक सकता है क्या कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन टपक सकता है, इसलिए इसको भी याद रखना। ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है? क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। चलो लाल आगे चलते हैं, आज तो हमारा युद्ध है। चलो 127 बताओ, 127 बताओ हमारे लाल। 127 क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए तुरंत पटकिए, तुरंत पटकिए जल्दी से, वेट कर रहा हूं। बबीता जी, इंद्रजीत जी क्या बता रहे हो? डी आंसर बता रहे हैं आप लोग, डी आंसर होगा। इंद्रजीत बी बता रहे हैं, बबीता बी बता रही हैं, संजन बी बता रहे हैं, सब बच्चा बी बता रहे हैं। ते लाल ऐसे गलती करके आओगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करता है? तुम्हें कल फार्मूला नहीं परसों बताया था, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तुम ही बताओ, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो लंबाई भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो बेटा ये तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है। और एक फार्मूला और होता है, उसको भी याद रख लो, क्या? आर थीटा बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये भी याद कर लो। आर थीटा क्या है बेटा? थीटा डिग्री सेल्सियस पे क्या है तुम्हारा? थीटा डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध। आर नॉट क्या? आर जीरो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध। और अल्फा है गुणांक है, अल्फा आपका गुणांक है। और टी क्या है? टेम्परेचर है। यहां से देख रहे हो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फार्मूला याद कर लो, आर थीटा बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। और टी यहाँ क्या है? टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम्हारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो तुम्हारा बच्चा अनुप्रस्थ काट पे भी निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर, लंबाई पर भी, तापमान पर भी। इसका मतलब डी आंसर सही होगा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, समझ रहे हो ना? सर हम तो बताए हैं। अच्छा साहिन जी आपने बताया है, बहुत अच्छा है। अच्छा ए साहिन जी, ए आंसर तो सही होगा ही, क्षेत्रफल, लेकिन लंबाई भी होगा और तापमान भी होगा। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो भूलना मत, लंबाई पे डिपेंड करता है, तापमान पे भी, क्षेत्रफल पे भी। लेकिन लाल अगर तुमसे यही क्या, यही प्रतिरोध न पूछ के क्या पूछा होता? रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध पूछा होता, तो ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड होता है? तार के जो मटेरियल है उसके नेचर पे, उसके प्रकृति पे निर्भर होता है, वो लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान पे निर्भर नहीं करता। इसको याद रखना लाल, ठीक है? साइन परिवार, जुनैद आलम, ओके। चलो बेटा समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, आगे चलते हैं। चलो बताओ 128 देखो, 10 सेकंड में आंसर बताओ, मैं 10 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करूंगा। संजन कुमार, सानिया गुप्ता, खुशबू राव को शेयर करो भाई लोग। हाँ लाल, सबको शेयर कर दो। तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, हम टेस्ट ले रहे हैं, तुम आंसर बताओ बस केवल। संजन जी का आंसर आया है सी। और कोई लाल? और कोई बच्चा बताएगा? अंग्रेजी भी पढ़ दे रहा हूँ लाल, अंग्रेजी वाले बच्चे अगर कोई हो तो मुझे बता देंगे, ठीक है? अंग्रेज सर क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है सायन जी कि एक विद्युत सर्किट है, ठीक है? कोई एक सर्किट है, कुंडली है, उसमें विद्युत धारा को, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलत कर दोगे। विद्युत धारा को नियमित करने के लिए, विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए, कैसे हम विद्युत धारा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, आपको यह बताना है। तो ध्यान समझिएगा। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग बच्चा विकास। इरशाद मलिक, गुड मॉर्निंग, सबको प्यार भरा नमस्कार बच्चे। इंद्रजीत का आंसर है सी, बिल्कुल सही लाल, धारा नियंत्रक होगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। तो याद रखना लाल, रियोस्टेट, धारा नियंत्रक से नाम से ही लग रहा है हिंदी में
कि धारा नियंत्रक को यूज करके हम लोग धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको याद रखना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा को मापते कैसे, उसको मेजर करते कैसे करते हैं, तब वहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए मीटर हो जाएगा, ठीक है। ए मीटर लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते रहिए, मजा आपको आएगा, याद रखना, मजा आपको आएगा। चलो 129 क्वेश्चन पढ़ो, 129 पढ़ो, तुरंत जवाब दो, 20 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। सर क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चा शाहीन, आपको क्लियर दिखेगा। आप लोग एक बार क्या करिए ना, अपना जो मोबाइल है उसमें जाइए, उसमें आपको दिखेगा कि क्या होता है ना, उसमें बढ़ाने के लिए रहता है ऑप्शन, तो उसमें 140 पे नहीं करके 480 और जो भी आगे 1000 तक कर लीजिए उसको, ठीक तो है। साइन प्रवीण जी, हो सके आपके नेटवर्क में दिक्कत हो, एक बार देख लीजिए। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए लल्ला, बात ना करिए, आंसर बताइए। संजन कुमार 720 को करें, हाँ बिल्कुल। इंद्रजीत बी बता रहे हैं, बी। लाल एक चीज याद रखना, अगर असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चाल से एक स्थिर विभवांतर लगाया जाता है तो संपूर्ण चालक में क्या स्थिर रहता है। तुम क्या बता रहे हो, आर कैसे हो जाएगा यार, तुम्हारा इसमें क्या होगा, तुरंत बताओ, विद्युत धारा होगा, याद रखना। अगर बेटा असमान अनुप्रस्थ काट है किसी भी धात्विक चालक में, अगर उसमें विभवांतर स्थित है तो तुम्हारा विद्युत मद स्थिर रहेगा। अच्छा नहीं नहीं, अगर विभवांतर यहाँ लगाया गया, स्थिर विभवांतर है बच्चा, अगर स्थिर विभवांतर है, एक स्थिर विभवांतर लगाया जा रहा है, मतलब हम विभवांतर को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आई भी नहीं चेंज होगा, ध्यान देना। अगर तुम विभवांतर को नहीं चेंज कर रहे हो तो आई भी नहीं चेंज होगा, समझना। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है लाल, कैसे ट्विस्ट है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, और तुम्हारा क्या दिया है, असमान अनुप्रस्थ काट, मतलब ए तुम्हारा जो है ये एरिया वो समान नहीं है, असमान है। अगर इसमें घटे बढ़ेगा तो प्रतिरोध में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर तुम्हारा स्थिर विभवांतर है तो विद्युत धारा स्थिर रहेगा। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए 130 का आंसर दो, 130 क्वेश्चन का आंसर दो लाल। चलिए 130 आपके सामने है और तुरंत आंसर दीजिए, 130 क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत आंसर दीजिए। क्या हुआ विकास, क्या हुआ बच्चा, बबीता जी डी आंसर किसका बता रहे हैं आप लोग, हाँ इरशाद मलिक के साइन, ये बताओ बताओ 130 का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो और बताओ, क्या लल्ला, ध्यान से देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। संजन ए बता रहे हैं, जुनैद सी साहिन ए बता रहे हैं, ध्यान से देखिए तब बताइए। इंद्रजीत बी बता रहे हैं। चलो तुम्हें लगता है पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ लियो ना, अब ऑप्शन पूरा देख लो, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। आंसर बताइए लल्ला, विकास का आंसर ए आ रहा है, साहिन का बी आ रहा है, इंद्रजीत का संजन का सी आ रहा है, बबीता जी का बी आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चा, आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इंद्रजीत का बी आ रहा है, 2 ओम आएगा। हाँ लाल, तुम देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए मीटर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अगर इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बच्चा, आसान क्वेश्चन है, क्या है, 6 ए मीटर है और 12 वोल्ट है, प्रतिरोध पूछा है, तो ओम सलाह आपके लिए रामबाण है, क्या ओम सलाह आपके लिए रामबाण है। ओम सलाह से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ओम सलाह यही नहीं बच्चा, जब आप 11 12 में पढ़ोगे या हाई स्कूल में, हर जगह ओम सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे हम जो भी विद्युत पढ़ते हैं ना, ओम सलाह का बहुत यूज रहता है, इसलिए ओम सलाह छोटे छोटे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओम सलाह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल सी आंसर सही होगा। देखो यहाँ से, अगर आई तुम्हारा यहाँ से अगर तुम आर निकालना चाहते हो, क्या हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा। तो वी कितना है, 12 वोल्ट है, और बेटा आई तुम्हारा कितना है, 6 है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, तो 2 ओम आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान देना 2 ओम आपका आंसर आएगा, सी आंसर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, 131 क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, 131 क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से जवाब दो।
हाँ बिल्कुल यार, लाइक शेयर तो करना जरूरी है आप लोग के लिए। लाइक शेयर करो, बच्चों को बुलाओ, अगर कोई समस्या हो तो पूछो। बबीता जी का आंसर आ गया, सी आंसर। वाह बबीता जी, बहुत अच्छा बता रही हैं, 131 का सी बता दिए आप। अरे आर्यन कहाँ गया? आर्यन नहीं दिख रहा है आज। संजन का ये आंसर आया। इंद्रजीत आप बताओ लाल। इंद्र के जीत लाल, आप भी बता दो कुछ। साहिन जी आप बताइए। देखो 20 सेकंड आपका बीत चुका है, अब हमें ही बताना पड़ेगा। 20 सेकंड आपका बीत चुका है, अब हम ही बताएंगे। ध्यान से देखो बेटा, क्या कर रहा है, एक चालक है, क्या है? एक तुम्हारा चालक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश करते हैं। यहाँ से बेटा 1500 कूलाम आवेश तुम्हारा प्रवेश करता है, और यहाँ से 1500 कूलाम आवेश निकल जाता है। तो विद्युत धारा, तुम जानते हो बेटा, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी होता है ना। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू यहाँ कितना है? 1500 कूलाम है। और टी बेटा ध्यान देना, टी को हमेशा सेकंड में लिखेंगे। तो 5 मिनट को जब सेकंड बदलोगे क्या करोगे? 5 × 60 करोगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ अपान 300 कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 5 एम्पियर आ जाएगा। कितना? 5 एम्पियर आ जाएगा। तो तुम्हारा बी आंसर सही हो जाएगा। क्या दिक्कत थी इसमें? चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। युद्ध है ये आपका युद्ध है। ये 132 आंसर 32 देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसको हमें ही बताना पड़ेगा। इंद्रजीत का बी आंसर, इंद्रजीत बी, विकास बी, बी बहुत अच्छे लल्ला, बहुत अच्छे लाल। चलो इसको पढ़ो और मैं समझाता हूँ, सब बच्चे ध्यान समझना। ये क्वेश्चन टपकेगा, लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका। ध्यान समझना। क्या करें, समान पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात 3/4 है। चलो बेटा हम लोग एक तार की लंबाई L1 और दूसरे उसी तार की लंबाई, एक तार की लंबाई L1 और दूसरे तार की लंबाई L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 रेशियो L2 क्या दिया है? अच्छा, लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, मतलब क्या? ध्यान समझो, ध्यान समझिएगा बच्चा, ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है। तो क्या करोगे, L1 रेशियो R1 क्या कितना है? 3/4 है, समझ रहे हो ना। और क्या है लल्ला, L2 रेशियो R2 कितना है? 3/2 है। मतलब एक तार ये है, फर्स्ट तार है, ये आपका सेकंड तार है, ठीक है। ध्यान समझना। अब तुम जानते हो कि क्या जानते हो, R बराबर क्या होता है तुम्हारा? रो L/A होता है। इस चीज को तुम जानते हो। तो अगर तुम देख रहे हो कि R और L, अगर तुम यहां से देखोगे ना, तो अगर हम R1 लिखेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? रो L1/A1। इसको समझ लो, इसको सब बच्चे समझ लें फिर पूछेंगे। इसको एक बार सब बच्चे समझ लीजिए, डी आंसर आ रहा है। बिल्कुल इंद्रजीत तुम्हारा सही था, बहुत अच्छी बात है। आपका आंसर सही था, बहुत अच्छी बात है। ये आंसर आप लोग बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। जिसका आंसर आ जाएगा वो बता देगा, हाथ खड़ा कर देगा। और ये भी बता देगा, जिसका आंसर सबसे पहला आएगा वो अपना नाम एक थम्स अप से हमें दे देगा। मतलब आप कुछ अलग करके चलिए सुनिए। तो बेटा यहां से अगर देखोगे तुम R L1/A1, तो बेटा यहां देखो रो लिख दिया, L1 कितना है? 3 है। देखो समझना वाला, ये क्वेश्चन में दम है इसलिए कह रहा हूं, इसको समझ लो, इसके बाद कमेंट करो। इसको समझ लो, R बराबर रो L1/A1। अगर हम R2 निकाले, क्या R2 क्या हो जाएगा? रो L2/A2। ध्यान समझना, ठीक है। अब तुम जानते हो कि समान पदार्थ है, इसका मतलब रो, इसलिए देखो मैंने रो को क्यों नहीं चेंज किया। इस क्वेश्चन को बार बार कर रहा हूं, समझ लो, मजाक ना करिए आप लोग, समझ लीजिए इसको। रो इसका समान रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ सेम पदार्थ का बना है, जो तार बना है वो सेम पदार्थ का बना है। तो बेटा अगर यहाँ से R1/R2 निकालोगे, ध्यान देखो, अगर हम लोग यहाँ से R1/R2 निकालते हैं तो जानते हो क्या मिलेगा? तुम जब भाग दोगे L1/L2,
इंटू A2/A1 मिलेगा। क्या? A2/A1 मिलेगा। ठीक है, ये चीज तो हमें मिल गया। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन, एक एक बच्चा समझता रहेगा, फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड किया। ठीक, समझ लो, क्वेश्चन में गलत ना करके आना, गलत करोगे तो जान लेना, इसलिए इसको समझ लो, नहीं आए तो फिर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, अब मैं इसको रब करके यहाँ फिर लिखूंगा, इसको तुम ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, R1/R2, और तुम देख रहे हो L1/L2, और बेटा A2 क्या हो जाएगा, पाई R2² पाई R1², पाई पाई कट जाएगा, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, L1/L2 कितना है, दो तारों की जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 3:4 और 3:2 है। बेटा ये लंबाई, यहाँ देखिएगा, ये लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है ना, इसका मैं देखो, यहाँ देखो कि उसे पढ़ो, थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने मुझे, समान पदार्थ के दो जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः, मतलब लंबाई का 3/4 और त्रिज्या का 3/2 है। देखो क्वेश्चन को समझ लेना, जैसे मैं गलती कर रही हूँ वैसी गलती ना करना। देखो लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः दिया है, मतलब कि लंबाई का अनुपात 3/4 है और त्रिज्या का अनुपात 3/2 है। मतलब क्या है, L1/L2 तुम्हारा कितना दिया गया है, 3:4 है, और R1/R2 कितना है, 3:2 है। अब देखो वैल्यू रखो, L1/L2 क्या हो जाएगा, 3/4 गुणे R2/R1 है। क्या, R2/R1 है, ये तो R1/R2 है। जब R2/R1 करोगे तो 2:3 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ स्क्वायर है, तो 2 दूनो 4, 3 त्रिका 9। अब देखो 4 4 कट गए, 3 से कटोगे 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी में ना, इसी क्वेश्चन में तुम लोगों की सब हवा गायब हो जाएगी। क्या, सब हवा गायब हो जाएगी, तुम भागने लगोगे, क्योंकि तुम्हें डर लगता है, तुम केवल आसान क्वेश्चन करना चाहते हो, बस तुम केवल आसान क्वेश्चन करना चाहते हो। समझोगे नहीं ने तो गलत करके आओगे। समझो बच्चा, R1/R2 मिल गया। पूछा क्या है, विद्युत धारा का अनुपात। अरे लाल, विद्युत धारा का अनुपात पूछा है। अब ध्यान समझो, अब ध्यान से समझो। अब अगर हम लोग यहां से I1 निकाल दे, I1 बराबर क्या हो जाएगा, VR1 हो जाएगा। मतलब V कितना है, 6 वोल्ट है, तो 6R1। ठीक है, और बेटा अगर I2 निकाल दे, अरे यार ये कहां से लिख रहा हूं, समझ रहे हो, V बराबर IR होता है। ध्यान समझना यार, नहीं तुम लोग को पूरा एक एक चीज बताना पड़ेगा। V बराबर IR होता है। अगर हम लोग I1 निकालेंगे यहां से, तो V/R1 हो जाएगा। तो V क्या है, 6 है, R1 लिख देता हूं यहाँ पे। अगर I2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6V है, ये R2 है। अब तुम I1/I2 करोगे ना, क्या करोगे, I1/I2 करो, यहाँ लिख देता हूँ I1। चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा। देखो समझो, मैं फिर से बता दूंगा, चिंता ना करना। अब देखो हम इसको और इसको भाग दे रहे हैं, क्या, I1/I2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 6/R1 और 6/R2 करोगे, तुम्हारा क्या आएगा, 6 कर जाएगा, R2/R1 बचेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें R1/R2 मालूम है, 1:3 है, तो R2/R1 कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तुमसे यही पूछा था, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर आया था बी। बी किसने किसने बताया था, बी आंसर किसी ने नहीं बताया था। मैं देख रहा हूं 934 से और 938 तक ही कमेंट आए हैं, इसके बाद कोई कमेंट नहीं आया है। इसका मतलब किसी बच्चे ने इस आंसर को अटेम्प्ट नहीं किया, किसी ने आंसर इसको अटेम्प्ट नहीं किया। समझ में आया, एक बार बता दो समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन छपेगा बच्चा, ये क्वेश्चन छपेगा। समझ में आया कि फिर से बता दूं, सभी बच्चे बताओ, इंद्रजीत, विकास, संजन, बबीता, जो भी लाल है मेरे, बताइए एक बार, सब बताओ, साहिन, परवीन, बच्चा आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को फिर से बताऊं या समझ में आ गया है, नहीं आया, फिर से, चलो फिर से एक बार, जितने बच्चे हो फिर से देख लो, फिर से देख लो, फिर से बता देता हूं।
कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। चलो आपको समझ में आ गया है। साहिन जी रिपीट रिपीट कर रही हैं, मतलब सब बच्चे रिपीट कर रहे हैं, 2-3 बच्चे, तो मैं फिर से बता देता हूं, तो चिंता ना करो। इंद्रजीत बच्चा सुन लो, ये क्वेश्चन आना है, ध्यान समझो। बेटा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या करा है, समान पदार्थ की, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं फिर से बता देता हूं, आसान क्वेश्चन है। देखो समान पदार्थ के दो तार है, ठीक है, उनका सेम ही मटेरियल के बने, मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगा, और लंबाई और त्रिज्या का अनुपात क्रमशः दिया है, मतलब लंबाई का अनुपात दिया है 3/4 और त्रिज्या का अनुपात दिया है 3/2। मतलब क्या है, जो पहले तार और दूसरे तार की लंबाई का अनुपात कितना है, 3/4 है, और बेटा जो उसकी त्रिज्या है R1:R2 कितना है, 3/2 है। समझते रहना लाल। अब तुमसे पूछा है कि उसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए है और तुम्हें विद्युत धारा का अनुपात बताना है। अब तुम विद्युत धारा निकालना चाहते हो, तो तुम्हें क्या पता है, विद्युत धारा निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध से ही तुम्हारा विद्युत धारा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं, और प्रतिरोध कहां से निकालेंगे, हमें फार्मूला क्या पता है, R बराबर रो एल बाई ए है। तो बेटा अगर R बराबर रो बाई एल है, जब तुम पहले तार के लिए लिखोगे, पहले तार के लिए, तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर रो L1/A1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार का दूसरे तार के लिए लिखोगे, R2 के लिए क्या हो जाएगा, रो L2/A2 हो जाएगा। तो बेटा दो तार था ना, देखो ये दो तार है, एक बार पहले तार के लिए R1 निकाल लिया, दूसरे तार के लिए R2 निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, R1 को R2 से भाग दे दिए, क्योंकि अनुपात पूछा है, ठीक है। तो R1 अनुपाते R2 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, तुम जब भाग दोगे ना, L1/L2 इंटू A2/A1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि रो रो तो कट ही जाएगा। अब तुम ये भी जानते हो कि R1/R2 L1/L2 हो गया, ठीक है, और A2 बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेटा A2 क्या लिख दोगे, पाई R2 स्क्वायर, और A1 को पाई R1 स्क्वायर, ठीक। अब बेटा पाई पाई कट जाएगा। अब तुम L1/L2 का तुम्हें दिया गया कितना, 3/4, तो तुम क्या लिख दोगे, 3/4 गुणे क्या है, R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर, स्क्वायर है, लेकिन अगर R1 R2 का रेशियो 3/3 है, तो R2 अनुपाते R1 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब जब इसको स्क्वायर करोगे, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 4 कट गया, 3 से 9 कट गया, बता 1/3। ये किसका आया, R1/R2 आया है। हमें निकालना क्या था, विद्युत धारा निकालना था। अगर लाल तुम ही बताओ, अगर हमें क्या मिल गया, अगर हमें R1/R2 मिल गया कितना, 1/3 मिल गया, तो बेटा तुम जानते हो 6 वोल्ट दिया है और तुम्हें विद्युत धारा का अनुपात निकालना है। अगर तुम्हें वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है और करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ का यूज करो, क्या, V बराबर IR। अब बेटा अगर यहां से I1 निकालो, क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा। तो V कितना है, 6 वोल्ट है, R1 कितना है, R1 रहने दो ऐसे। अब बेटा I2 निकालोगे, क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। तो V कितना है, 6 वोल्ट/R2। अब क्या करो, तुम्हें विद्युत धारा का अनुपात निकालना है, तो I1 से I2 को भाग दे दो, क्या, I1 भागे I2। तो जब भाग दोगे ना, तुम्हारा आएगा R2/R1। क्यों, क्योंकि 6 कट जाएगा, R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे ही रहेगा, R2/R1। अगर R1/R2 1/3 आया है, तो R2/R1 उल्टा हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा, तुम्हारा बी आंसर सही हो जाएगा। अब समझ में आया सबको, आपका नाम मीरा है सर जी। चलो चलो ठीक है, बच्चे बताओ समझ में आया, अब समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताऊंगा, क्योंकि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे, तुम केवल बताओ कि समझ में आया कि नहीं, इतना कोई नहीं बताएगा लाल। अब बताइए साहिन जी, समझ में आ गया, बोलो संजन, संजन समझ में आया,
यस सर, इंद्रजीत आगे सर। चलो बच्चा समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताता है। 133 133 क्वेश्चन देखिए। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ आ गए गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो। बेटा क्या कह रहा है, 200 वोल्ट। मैं आंसर का वेट करूंगा, आप लोग आंसर दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 200 वोल्ट लाइन की जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये पॉलिटेक्निक का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लाल आंसर दीजिए। संजन 10 बता रहे हैं, साहिन जी बता रही हैं, साहिन ओके ओके, बबीता जी सब बच्चे आंसर दो, सब बच्चे आंसर दो, लाल सब आंसर दो जल्दी जल्दी। बेटा क्या कर रहा है, 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा की वहन करने के लिए 400 ओम तुम्हें क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, कितना 200 वोल्टेज है, ठीक है। और तुम्हें क्या दिया है, आई दिया है, कितना 5 एम्पीयर है। अगर यहां से तुम तुल्य आर मतलब आर इक्विवेलेंट निकालोगे, मतलब कि रिजल्टेंट अगर प्रतिरोध निकालोगे, कितना आ जाएगा, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या होता है, V अपान आई हो जाएगा। तो बेटा 200/5 ये कितना आ गया, 40 ओम आ गया। ये तो तुम्हारा रिजल्टेंट मतलब ये पूरा का पूरा प्रतिरोध है। इसको कहते हैं क्या, आर तुल्य, मतलब तुल्य प्रतिरोध है, ये तुल्य प्रतिरोध है। बेटा देखो क्वेश्चन को समझना ध्यान से। ये बेटा क्या कर रहा है, 200 वोल्टेज की लाइन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध तुम्हारा कितना आ गया, 40 ओम आ गया। अब आगे क्या कर रहा है कि 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। नंबर बताना है कि 400 ओम का तुम कितना नंबर मतलब कितना प्रतिरोध यूज करोगे कि उसका तुल्य प्रतिरोध 40 ओम आ जाए, कितना आ जाए, 40 ओम आ जाए। देखो समझना क्वेश्चन, कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर हम 400 ओम का यूज करेंगे तो 40 ओम कैसे आ जाएगा, 400 से पहले यूज कर रहे हैं तो 40 कैसे आएगा। लाल याद रखना, 400 ओम तुम जो यूज करोगे ना वो पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो समांतर में जुड़ा रहता है प्रतिरोध ना, वो उसमें तुम्हारा जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है। ए आंसर आएगा बिल्कुल, अभी देखते हैं लाल, चिंता ना करो, पहले समझ लो, मैं समझा दे रहा हूं। तो बेटा अगर तुम्हें निकालना है कि 400 ओम के कितने प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी कि हमारा रिजल्टेंट 40 आ जाए, तो बेटा इसके लिए तुम क्या करोगे, 400 ओम का मान लो, हम मान लेते हैं 400 ओम को ऐसे हम जोड़े पैरेलल में, ठीक है। मान लो बेटा हम n प्रतिरोध जोड़ दिए, कितना प्रतिरोध, n नंबर प्रतिरोध जोड़ दिए, ठीक है। अगर हम लोग n नंबर प्रतिरोध जोड़ दिए तो तुम जानते हो फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है, तुम अच्छे से पढ़े होगे। अगर तुम n नंबर प्रतिरोध जोड़ रहे हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहां से अगर R तुल्य निकालोगे तो बेटा 400 अपान n हो जाएगा, ठीक है, 400 अपान n, क्योंकि n नंबर के प्रतिरोध तुम मान लिए कि n नंबर का प्रतिरोध जुड़ा है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 400 अपान n हो जाएगा, क्योंकि एक प्रतिरोध की वैल्यू 400 है तो n प्रतिरोध की वैल्यू फार्मूला क्या हो जाएगा, 400 अपान n। अब तुम्हें R तुल्य मालूम है 40 है, तो बेटा यहाँ R तुल्य को 40 बराबर 400 अपान n, तुम n निकालोगे ना तुम्हारा आएगा 10, तो मतलब हमें डी आंसर सही होगा। तुम बता क्या रहे थे, ए भी पता नहीं क्या क्या। सानिया वेरी गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, लेट हो गई कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, जब जागो तभी सवेरा। किसने ए आंसर बताया था, विकास का आंसर ए आया था शायद, बेटा डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, किसी का आंसर नहीं आया था हमें लग रहा है। ये इंद्रजीत भी आंसर नहीं दिए थे, इंद्रजीत कहाँ गए तुम, इंद्रजीत का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, इससे कोई बात नहीं। विकास जी समझ जाइए क्वेश्चन, समझ जाइए, बस समझ जाइए, यही मेरा मेन उद्देश्य है। ये बस सेशन को लाइक से ठोको। यही है सर, यही हो इंद्रजीत, तुम बताओ इसमें तुम्हें समझ में आया कि नहीं, सब बच्चों को समझ में आ गया, सब बच्चों को समझ में आ गया तो आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
नहीं आया है तो बाद में बता देना सर, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। चलो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तुम्हें बेटा थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें हर ऑप्शन देखना पड़ेगा, सब ऑप्शन देखना होगा यहाँ पे। चलो देखो 134, थोड़ा सा और छोटा कर देते, चलो इसको किसी प्रकार देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को छोटा किया हूं इसलिए, क्योंकि बड़ा करने पर दिखेगा नहीं, मैं इसको खुद समझा देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, सुन लो, क्वेश्चन ना दिखे तो सुन लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया कि ताकि चारों फिगर तुम्हें दिख जाए। मैंने कहा कि दर्शाइए कि ओम के नियम, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं, सुन लो, देखने की जरूरत नहीं है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए कौन सा फिगर सही है, मतलब कौन सा इसमें डायग्राम है जो ओम के नियम को सही बताता है। चलो बताओ कौन सा डायग्राम सही है इसमें जो ओम के नियम को सही बताता है। तुम एक चीज नोट कर लो कॉपी पे, बेटा अगर तुम्हें डायग्राम चेक करना है, हमेशा याद रखना तुम्हारा क्या, एक चीज याद रखना, ए मीटर, क्या ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। क्या लिख लो इसको, कोई भी डायग्राम दिख जाए ना, उसमें ए मीटर हमेशा किसमें जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर किसमें जुड़ा होगा, पैरेलल में। वोल्ट मीटर किसमें जुड़ा होगा, पैरेलल में, समांतर क्रम में। ठीक है, हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई भी विद्युत परिपथ दिखे तो उसमें अगर ए मीटर जुड़ा है, क्या ए मीटर, ए मीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने का यंत्र, विभवांतर मापने का यंत्र है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है, तो ए मीटर, और विभवांतर को मापने का यंत्र विभवांतर है। वो आसान क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन याद रखना ए मीटर को किसी भी विद्युत सर्किट में हमेशा सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और बेटा वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस दोनों चीज को कान में नहीं, नाक में, नाक में नहीं, दिमाग में रखना है। हम क्या क्या है सर जी, चलो चलो समझो इसको। तो देखो मैं एक एक ऑप्शन दिखाता हूं तुम्हें, एक एक ऑप्शन दिखाता हूं, समझते चलो। अब मैं क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को मैं धीमे धीमे दिखाता हूं तुम्हें। चलो पहला ऑप्शन देखो यहां से, चलो ये वाला देखो, तुम्हें यहां से शुरू करता हूं, डी ऑप्शन दिखाता हूं। देखो डी ऑप्शन, अब देखो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, ध्यान समझो, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर परिपथ वाला तुम्हारा बने तुम उसको आसानी से कर सको। देखो इसमें क्या है ना बेटा, ए मीटर किसमें जुड़ा है, ए मीटर तुम्हारा किसमें जुड़ा है बेटा, देखो रेजिस्टेंस के बीच ए मीटर पैरेलल में जुड़ गया है। ठीक है, तो ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो खारिज हो जाएगा, ये ऑप्शन तुरंत खारिज होगा। और सी में देखो क्या दिक्कत है, सी में देखो बेटा ए मीटर तो सीरीज में जुड़ा है, ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ा है, ये तो सही है। लेकिन तुम यहां से देखो बेटा, यहां से जब वोल्टेज तुम अगर यहां लगाए हो, तुम ही बताओ, अगर वोल्टेज यहां लगाए हो तो तुम्हारा कैसे मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाएगा, और जब करंट डिवाइड हो जाएगा तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बी और ए देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें सर जी ए मीटर काम खराब कर रहा है। देखो ए मीटर सीरीज में जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पैरेलल में जुड़ा है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। इसमें देखो, देखो जो V जुड़ा है ना, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। देखो ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, V2, देखो ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वोल्टेज तो सही लगा है। और ए मीटर भी किस में है, सीरीज में है, तो ए मीटर भी सही लगा है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, बिल्कुल ए आंसर सही होगा, ए आंसर, सब बच्चे सही बता रहे हैं, ए आंसर। बहुत अच्छा मेरे लाल, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बहुत जानदार है, ये भी क्वेश्चन बहुत जानदार है। तुम बताओगे आंसर इसका, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद हम इसको सॉल्व कराएंगे। बहुत जानदार क्वेश्चन, आज का शानदार एंड जानदार क्वेश्चन यही है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा लाल, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, किसी की हिम्मत नहीं होती इस क्वेश्चन को अपने मॉडल पेपर में रख ले। चलो बताओ कौन सा, इसमें भी ए सही होगा। अरे लाल पहले तुम इसका ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन तो देखो, तुम्हें ये ऑप्शन दिया है। पहले क्वेश्चन, पहले गधो, पहले आप लोग पहले एक काम करो, एक काम करो, पहले एक काम करो, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करो और फिगर बनाओ।
देखो इस क्वेश्चन पे हम 5 मिनट से ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पे 5 मिनट देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता जल्दी से, लोग छोड़ कर ही आते हैं, लेकिन तुम्हें आज ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा ना, तुम्हारे दिमाग में ग्राफ चिल्लाएगा, क्या चिल्लाएगा। चलो पहले क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे। नोट कर लिए तो बताना सर कॉपी पे नोट कर लिए क्वेश्चन, और बेटा ट्राई करो सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। कैसे सॉल्व करोगे, एक एक बच्चा प्रयास करे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूं, मैं समझाता हूं, अब एक एक टर्म समझाता हूं, उसको सुनते चलो। देखो क्या कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोधक R1, दिए गए प्रतिरोधक R1 है, R2 है, के श्रृंखला और समांतर। मतलब क्या कर रहा है कि एक बार R1 R2 को श्रृंखला में जोड़े हैं, एक बार देखो सुनते रहो मेरी बात को, एक बार R1 R2 को श्रृंखला में जोड़े हैं सीरीज में, एक बार R1 R2 को समांतर जोड़े हैं, ठीक है, और उसी का क्या दिया है, ग्राफ दिया है। अब देखो ग्राफ को कैसे एनालिसिस करते हो सीख लो, क्योंकि ग्राफ का कोई क्वेश्चन आएगा गलत नहीं है, एक क्वेश्चन गलत करोगे ना 5 नंबर जाएगा, और 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कंपटीशन में। तो ध्यान से समझो, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, अगर तो कोई तुम्हारा अगर ऐसे ग्राफ बना है, ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई ग्राफ ऐसे बना है और यहाँ वोल्टेज है और यहाँ करंट है, तो बेटा ध्यान देना है, तुम यहां से अगर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, ये क्या है तुम्हारा वोल्टेज है, ये तुम्हारा, देखो मैं समझा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आए। देखो लल्ला, ये तुम्हारा क्या है, ये वोल्टेज है, देखो यही तो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है, तो बेटा ये वोल्टेज हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, ये करंट है। अगर तुम बेटा यहां से थीटा निकालोगे, क्या tan थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा होता है डेल V अपान डेल आई, क्या होता है, डेल V अपान डेल आई होता है, ठीक है। अब एक चीज सुनना, और तुम जानते हो क्या V अपान आई क्या होता है, प्रतिरोध होता है, मतलब क्या R tan थीटा के बराबर हो गया, किसके, समझ लो ये कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताएगा इस चीज को, कहीं भी चले जाओ कोई नहीं बताएगा, समझ लो, नहीं आएगा तो फिर से बता दूंगा। तो मेरा अगर tan थीटा R के बराबर है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम थीटा को बढ़ाओगे, क्या थीटा को बढ़ाओगे, तुम्हारा प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इससे तुम इस मतलब मैं जो डायग्राम बनाया हूं, तुम इससे क्या समझ रहे हो, अगर भी आई का तुम्हें ग्राफ दिया है, विभवांतर और करंट का अगर ग्राफ दिया है, तो उसमें क्या याद रखना है सर जी, अगर उसमें हम थीटा बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस, हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अंकित यादव, जहां नहीं समझोगे ना रोगे, ध्यान देना, रोगे फिर हमसे ना कहना। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, अब तुम यहाँ क्वेश्चन को देखो, अब तुम देखो भी आई का ग्राफ बना है, तुम बताओ बेटा ये थीटा है, ये थीटा और ये थीटा, मान लो हम श्रृंखला को थीटा 1 मान ले रहे हैं और पैरेलल को थीटा 2 मान ले रहे हैं, तुम यहां से देख रहे हो क्या थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है। और एक चीज अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि बेटा श्रेणी क्रम में, इसको नोट करो, श्रेणी क्रम में, कॉपी पे नोट करो, इसको याद करना है, क्या श्रेणी क्रम में जो तुम्हारा तुल्य प्रतिरोध होता है, क्या तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, क्या इंडिविजुअल प्रतिरोध से, R1 प्लस R2 करके, जैसे तुम करते नहीं, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर बेटा सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो याद रखना तुल्य प्रतिरोध हमेशा किससे बड़ा होगा, उसके इंडिविजुअल को जो जोड़ोगे। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बेटा इससे कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालते हो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 करते हो, तो बेटा जो तुल्य प्रतिरोध होता है ना आर इक्विवेलेंट, ये इंडिविजुअल से कम होता है, इंडिविजुअल प्रतिरोध से कम होता है। तो मतलब क्या याद रखना है इसमें सर जी, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कम होता है। दो चीज मैंने बताया, तुम सब भूल जाओ, केवल दो चीज याद रखो। अगर तुम्हें कुछ नहीं याद है, देखो अच्छा क्वेश्चन बताने लगो ना, सबका काम दिमाग काम करना बंद कर देता है, तुम्हारा गधों सिलेक्शन कैसे होगा। सही क्वेश्चन बताने लगो ना, सबकी एकदम हवा निकल जाता है।
तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा जिस प्रकार तुम लोग कर रहे हो काम। अरे यार तुमसे ना, तुम उस प्रकार के बच्चे हो ना, तुम्हें बस जानते हो क्या पढ़ाऊं। तुम इतने बुद्धू हो, इतने बुद्धू लड़के हो तुम लोग, तुमसे केवल प्रतिरोध का मात्रक पूछूं और वही क्वेश्चन छाप दूं और बता दूं देखो लाल इसका आंसर ओम होगा, तुम बहुत खुश रहोगे। तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तुमसे लोग करंट का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, बल का मात्रक यही सब पढ़ा के तुम्हें आ जाएगा, तुम आंसर दे दो खुश हो जाओगे, एग्जाम में जाओगे हवा निकाल के आओगे। समझो यार तुम लोग, यार क्या बताऊं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, याद क्या रखना है, याद यही रखना है, सब भूल जाओ। याद रखना है कि देखो तुम लोग इतना यार मेहनत करके पढ़ाए हो या जाए और फिर तुम लोग नाटक करते हो। थीटा को अगर बढ़ाओगे, अगर एंगल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। पहली चीज ये याद रखना है क्या, अगर थीटा को बढ़ाओ, इस क्वेश्चन में जो जो यूज होगा मैं बता दे रहा हूं। अगर आप थीटा को, एंगल को बढ़ाते हो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या याद रखना है, अगर थीटा को कम करते हो तो प्रतिरोध घटेगा। ये तो सिंपल सी बात है। और बताइए याद क्या करना है बेटा, जो श्रेणी क्रम में होता है, अगर तुम्हारा प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कम होगा। क्या, तुल्य प्रतिरोध कम होगा, तुल्य प्रतिरोध कम होगा। और लिखते रहो, बोल रहा हूं, आवाज को सुनो। और बेटा श्रेणी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुम्हारा क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होगा। और पैरेलल में क्या होगा, तुल्य, तुम्हारी वजह से ना सब खराब हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में लिख लो, तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है। क्या, तुल्य प्रतिरोध मतलब रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा होगा उसके अलग अलग प्रतिरोध से, अलग अलग प्रतिरोध से तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्यादा होगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा कि तुल्य प्रतिरोध उसके अलग अलग प्रतिरोध से कम होता है। इस दो चीज को याद रखो और क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो कौन सा ग्राफ है सही है। अब तुम्हें दिखाता हूं क्या जादू। अब देखो, अब तुम देख रहे हो श्रृंखला में जो जुड़ा है, श्रृंखला माने श्रेणी, अगर नहीं पता हो ना तो श्रृंखला माने श्रेणी होता है, तुम लोग को कुछ भी नहीं पता होगा श्रेणी क्रम में मतलब। अब तुम यहां से देखो, जो श्रृंखला में जुड़ा हुआ है थीटा वन मान लिया मैंने, और जो समांतर में जुड़ा थीटा टू। अब तुम ही बताओ बेटा, ये v अपान आई क्या दे रहा है, देखो ये v है और ये i है। तुम जानते हो अभी मैंने बताया थीटा बराबर v अपान आई होता है। अब देखो, अगर थीटा वन ज्यादा है और v अपान आई क्या देता है, r देता है। मतलब अगर थीटा वन ज्यादा है, क्या, अगर थीटा वन ज्यादा है तो बेटा इसका r ज्यादा होगा, और थीटा टू अगर कम है तो इसका r कम होगा। तो मतलब ये ग्राफ बिल्कुल सही बता रहा है। देखो तुम जानते हो क्या, श्रृंखला में r ज्यादा होता है, तुल्य प्रतिरोध ज्यादा होता है और उसका थीटा भी एंगल ज्यादा है। और समांतर में तुल्य प्रतिरोध कम होता है तो उसका एंगल भी कम है। मतलब ये वाला ग्राफ सही है। अब बेटा दूसरा ग्राफ देख लो, दूसरा ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो। पहला ग्राफ तो मेरा सही हो गया, देखो इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्या है, समांतर वाला थीटा वन है, इस बार श्रृंखला वाला थीटा टू है। इस बार देखो लाल, समांतर क्रम का थीटा ज्यादा है। मतलब क्या, समांतर क्रम का थीटा अगर ज्यादा है तो बेटा मतलब कि रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक चीज और देखना है, इस बार आई अपान वी के बीच ग्राफ बनेगा, आई अपान वी के बीच ग्राफ बनेगा। मतलब थीटा बराबर इस बार क्या है, आई अपान वी है। अगर बेटा v अपान आई आर होता है तो आई अपान v क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। इसमें इस बार में क्या गया, इस बार अगर थीटा बराबर 1/r आ रहा है, अरे आई अपान v बराबर 1/r आ जाए तो आई अपान v थीटा के बराबर है, तो थीटा बराबर 1/r लिख सकते हैं। मतलब क्या, अगर थीटा बढ़ेगा तो r कम होगा। देख लो थीटा वन ज्यादा है और समांतर में r तुल्य प्रतिरोध कम होता है, सही बनाया है ग्राफ। और बेटा श्रृंखला में थीटा टू कम है, अगर थीटा टू कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और श्रृंखला में प्रतिरोध ज्यादा होता है। मतलब ये भी ग्राफ सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों आकृति 1 और 2, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या लाला, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
ये बच्चा जो समझ गया होगा ना, ये जान लो उसका कल्याण है। न 15 छोड़े थे। समझ में आया? समझ में आया? तुम लोग, हाँ सी आंसर होगा। ये जान लो, जो बच्चा इस तुम्हें कठिन क्वेश्चन दूं ना, तुम्हारा हवा निकल जाता है, तुम डर जाते हो, और डर से काम नहीं होता, लड़ना पड़ता है। मुसीबत कितनी भी आए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया होगा फिर बताना, तुम लोग क्या करोगे तुम ही जानो। चलो 136 क्वेश्चन देखो और आंसर तुरंत बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। 136 का आंसर दीजिए। अरे गुस्सा इसलिए हो गए थे, तुम लोग ना 10 से 6 पे आ जाते हो जब कोई कठिन क्वेश्चन बताने लगे, तो 10 से 6 पे चले आते हो। जो बच्चे देखते रहते हैं ना, कठिन क्वेश्चन आए उड़ लिए, उनको केवल प्रतिरोध का मात्रक ओम बताओ, तब तक रहेंगे वो। चलो एक बार बच्चे जुड़ो और बताओ आंसर। संजय कुमार 12 बता रहे हैं, 136 का आंसर बताइए। 136 को सॉल्व करो, इसका आंसर तुरंत बताओ। अब नहीं बताओगे तुम लोग? हवा पंचर हुआ क्या फिर से? फिर से हवा पंचर? फाइव वी सर, क्या बता रहे हो? 5 वोल्ट आएगा? चलो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ध्यान समझो, अगर बेटा तुम देख रहे हो तुम्हारा एक सर्किट बना हुआ है, तुम देख रहे हो क्या 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुम जानते हो तो बेटा यहाँ से तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 हो जाएगा, 12 ओम आ जाएगा आंसर तुम्हारा। R इक्वल 12 ओम आंसर नहीं, R इक्वल 12 ओम आया है। और तुम्हारा वोल्टेज दिया गया है क्या? 10 वोल्ट है। तो V बराबर आई आर होता है अगर, तो तुम्हारा R निकालोगे कितना आ जाएगा? V अपान I हो जाएगा। और V क्या दिया है? 10 दिया है। और बेटा R कितना आया है? 12 आया है। जब इसको सॉल्व करोगे ना 0.834 आएगा। क्या? 0.834। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.834 आ जाएगा। ये पूरा रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया तुम्हारा? रेजिस्टेंस दिया है बेटा, आई है, आई है, आई बराबर V बाई आर। ध्यान समझो, देखो V अपान आई आर होता है। आर इक्विवेलेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तुम्हें पता है कितना आया है? 12 ओम आया है। श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया था मैंने। अगर यहाँ से आई निकालोगे ना तो V अपान आर हो जाएगा। और V कितना है? 10 वोल्ट है, आर 12 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 0.834 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 834 एम्पियर आ जाएगा। मतलब इतनी करंट इसमें प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें निकालना क्या है? इस V की वैल्यू निकालनी है। अब इस V की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? तुम्हें इसके ऊपर रेजिस्टेंस पता है 6 ओम है, और तुम्हें करंट भी पता चल गया है। तो बेटा सिंपल सा क्या है? V बराबर आई आर होता है। तो आई कितना है? 0.834 है, और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध 6 है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा लगभग आंसर 5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। जिसका 5 वोल्ट जिस बच्चे ने आंसर दिया था उसका सही है, बिल्कुल 5 वोल्ट आएगा बेटा, 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 वोल्ट आएगा। चलो 137। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया फिर से बता दूं। डी नहीं होगा यार, डी कैसे बता रहे हो? देखो कुछ है नहीं यार, तुम यार समझोगे नहीं क्या कभी कभी कुछ। देखो फिर समझ लो बेटा, तुमसे पूछा क्या है ना, ये वोल्टेज पूछा है, जो ये तो हमें दिया है मेन वोल्टेज, लेकिन इस प्रतिरोध के थ्रू हमें क्या पूछा है? वोल्टेज पूछा, विभवांतर पूछा है। और तुम जानते हो क्या हो? तुम जानते हो कि विभवांतर का फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? V बराबर आई आर यूज करते हैं। तो लाल, अगर इस वोल्टेज के थ्रू तुम्हें 6 ओम मालूम है,
6 ओम तुम्हें मालूम है, अगर आई करंट मिल जाए तो वी तुम निकाल लोगे। तो बेटा करंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले देखो, अगर ये सीरीज क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो करंट तो सेम ही होगा, चाहे इस रेजिस्टेंस की बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो। सीरीज में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उसमें करंट बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज क्रम में क्या बराबर होगा, क्या नहीं बदलेगा, करंट विभवांतर दोनों या दोनों में कोई नहीं। तो याद रखना, सीरीज में तुम्हारा करंट बराबर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, और पैरेलल में तुम्हारा विभवांतर बराबर होता है, वो चेंज नहीं होता है। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन टपकेगा कि सीरीज क्रम में करंट कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है, और पैरेलल में तुम्हारा विभवांतर बराबर रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टपकेगा इस बार। तो बेटा यहाँ क्या, अब तुम आई निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तुम रेजिस्टेंस को जोड़ लो, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा निकल जाएगा क्या, 2 4 6 12 ओम आ गया। अब यहाँ से अगर 12 ओम आ गया और तुम्हें 10 वोल्ट दिया ही है, तो यहाँ से V बराबर आई आर करके तुम आई निकालिए, V अपान आर, और V तुम्हें वहां, इसके लिए देखो, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसको छोड़े रहना। तो बेटा 10 अपान 12 आ जाएगा, इसको जब भाग दोगे 0.834 आएगा। ये लाल ना, ये करंट आया है जो फ्लो हो रहा है 0.834, इसको ना लगा देना, ये गलत है। और तुमसे पूछा है क्या, वोल्टेज पूछा है, तो इस पे वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हें आर मालूम था, आई भी कितना मालूम हो गया, 0.834 हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो 137 देखो, क्या 137 देखो, 137 का आंसर दीजिए तुरंत बच्चे, मैं वेट कर रहा हूं 137 का तुरंत आंसर दीजिए आप लोग। तो जो अर्जेंट वर्क है तो बिल्कुल जाइए, बिल्कुल, अगर अर्जेंट वर्क है, अगर तुम्हें पढ़ाई से भी ज्यादा अर्जेंट कुछ लग रहा है ना, तो तुरंत चले जाइए आप लाल। अच्छा 5 मिनट में आते हैं, ऐसा कौन सा अर्जेंट वर्क आ गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और तुरंत आंसर बताओ हमें, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। कोई आंसर नहीं बताएगा इसका, हवा गायब, फिर से हवा गायब तुम लोग का। इंद्रजीत कहाँ गए तुम, कोई नहीं, तुम लोग आंसर नहीं बता पाते, एक आंसर, तुम लोग टेस्ट में जीरो हो, क्या हो, जीरो। एक भी बच्चा आंसर नहीं बता रहा है, मैं कब तक वेट करूंगा तुम्हारे आंसर का लाल। चलो मैं समझा देता हूँ, ध्यान समझो, ध्यान से समझना और गलत न करके आना एग्जाम में, ठीक है। तुम नहीं बता पाओगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, 8 ओम प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो बिंदु ए और बीच, मतलब ये पूरा तुम्हें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, अगर बेटा मान लो कोई तार है, ठीक है, कोई तार है, उसकी लंबाई एल है, ठीक, अगर तुम इसको मोड़ के क्या बना दिए, ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा, अगर तुम इसको मोड़ के एक वृत्त बना दिए तो पूरा वृत्त कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये कितना है, अगर ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये क्या है, एल बटे 4 हो जाएगा। तुम ही बताओ, अगर ये चौथाई है, अगर ये पूरा वृत्त 360 का होता है, अगर ये 90 डिग्री पर है, तो बेटा कितना हो जाएगा, चौथाई तो होगा। तो अगर पूरा तार पूरा वृत्त बन गया, तो पूरा वृत्त के लिए एल से एल हो जाएगा उसकी लंबाई। अगर हम ए से बी तक लंबाई निकालेंगे, कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, तुम जानते हो R बराबर रो L/A होता है, तो R किसके प्रोपोर्शनल है, L के प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर तुम यहां से लिखोगे क्या, R बटे RAB बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, L/LAB। इसका क्या मतलब सर जी, R तो तुम्हारा पूरा प्रतिरोध है 8 ओम, पूरे तार जो सर्किल में चेंज हुआ है, और RAB क्या है, ए और बी के बीच में है।
तो बेटा आर की वैल्यू तुम्हें दी गई है 8, आर ए बी निकाल लो, आर ए बी निकाल लो। तो एल की वैल्यू तुम्हें एल मालूम है और एल ए बी कितना है, तुम एल ए बी निकालो एल बाई 4, तो क्या हो जाएगा एल बाई 4 हो जाएगा। तो बेटा यहां से तुम क्या निकाल लो, यहां से तुम निकालोगे जब, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना। अगर यहां से निकालोगे ना, क्या आर ए बी अगर तुम निकालोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा 8/RAB बराबर तुम्हें मिल जाएगा 4। और बेटा यहां से तुम्हारा RAB कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 8 आ जाएगा ना, RAB 4 2 आ जाएगा। तो 2 ओम कितना आ गया, RAB आ गया। लेकिन बेटा प्रभावी प्रतिरोध पूछा है, ये तो RAB आ गया है, इसके बीच का आ गया। अगर RBA निकालोगे तो कितना होगा, RBA निकालोगे कितना हो जाएगा, देखो लाल, ये जो RAB आया है ना 2 ओम आया है, कितना आया है 2 ओम, ये तो बेटा इसके बीच का है। अगर इसके बीच का निकालोगे तो कितना होगा, अरे बच्चा अगर पूरा 8 ओम है, ये इतना अगर 2 ओम है, तो RBA कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, कितना 6 ओम हो जाएगा। अब प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, लेकिन दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे। तो बेटा जब दोनों को जोड़ोगे पैरेलल में, तुम्हारा कितना आंसर हो जाएगा 6 × 2/6 + 2, मतलब क्या 6 दूनी 12 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 3/4। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, समझ रहे हो। तुम्हें बेटा RAB कितना मिला, RAB तुम्हें कितना मिला था, RAB तुम्हें 2 मिला, और RBA कितना मिल गया 6 ओम। अब बेटा जब इसको तुम पैरेलल में जोड़ोगे ना, तो बेटा फार्मूला क्या होता है पैरेलल का, R इक्विवेलेंट होता है R1 × R2/R1 + R2 होता है, ठीक है, R1 × R2/R1 + R2। तो बेटा RAB अगर 2 ओम है, RBA 6 ओम है, जब उसका पैरेलल निकालोगे तो बेटा तुम्हारा आंसर कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही होता है। तो डी ऑप्शन सही हो गया आपका, डी ऑप्शन। किसी का आंसर नहीं आया, किसी का नहीं आएगा। आंसर किसी का नहीं आया, कोई नहीं बताएगा। संजन कुमार, बच्चा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ दम नहीं था, फिर से समझ लो। देखो मैथ वाले गुरुजी आ गए हैं, बैठे हैं, हम सोच रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो जब मिलेगा ना फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। 137 के बाद हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है, 137 से ही हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, 137 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है लाल। 137 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फिर से पढ़ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके। तो गाइज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2 दिन एग्जाम है। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आती हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, आपकी हर समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अच्छे से जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं वो प्रैक्टिस करें, जो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने बनाए हैं उसका प्रैक्टिस करें। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो मैंने कल ऑप्टिक्स लाइट वाला चैप्टर प्रकाश वाला बताया था, जो आज बता रहा हूं, अगर इन्हीं दोनों को प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारा 50% नंबर अपने आप आ जाएगा। देख के आंसर मार्क क्या होगा, बिना देखे, ठीक है। और आगे 50 के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग पूछते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उस पर आप लोग कमेंट कर देना, लाइक शेयर बटन, जो भी यार जितना दुनिया भर का नाटक होता है, लाइक शेयर और दुनिया जो भी होता है, ये सब कर दिया करो बिना बताए। बताने जरूरत है, इतना चिल्ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हें खुद समझना चाहिए ये सब चीजें। तो चलो बच्चा, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, अच्छे से एग्जाम दो। कोई समस्या आए तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। केवल हम जो पढ़ा रहे हैं उसके पढ़ते चले जाओ। चलो बच्चा, जय हिंद,
जय भारत।